3-3, 4-4 महीने की आप एक्सटेंशन ले रहे होते हैं तो फिर ये कोशिश करते हैं कि जी अपनी चीजें ना दूसरों पे डल जाए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला मसला है ना, जून से लेके 9वें महीने तक इनका मसला हल नहीं हो रहा था, हल करवा दिया तो बाद में आप मेरे पे ही आप इल्जाम लगा रहे हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंजमाम उल हक का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इंजमाम उल हक ने चीफ सेक्रेटरी के ओहदे से 30 अक्टूबर को इस्तीफा दिया था। इंजमाम उल हक की टीवी शोज में बयानात पर बोर्ड ने इस्तीफा मंजूर किया। डायरेक्टर मीडिया पीसीबी आलिया रशीद का कहना था इंजमाम के खिलाफ तहकीकात जारी हैं, शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, शवाहिद इकट्ठे होते ही इंजमाम उल हक को बुलाकर बात करेंगे। इंजमाम कॉन्ट्रैक्ट में है, मीडिया पर बयानबाजी नहीं कर सकते। साबिक चीफ सेलेक्टर ने कहा चेयरमैन पीसीबी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई माह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला हल नहीं हो रहा था, मामला तय कराए तो मुझ पर इल्जाम लगा दिया गया। क्रिकेट बोर्ड ने हमें बुलाया, ना ही ईमेल का जवाब दिया। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी। दहशतगर्द हमारे हवाले करे। पाकिस्तान या टीटीपी अफगान हुकूमत किसी एक चौक चुन लें। निगरान वज़ीर आज़म ने तालिबान हुकूमत को ऑप्शन दे दिया। कहा पाकिस्तान और अफगान दो अलग अलग मुल्क हैं, जिन्हें एक समझता है वो चला जाए। साफियों से गुफ्तगू। कहा अफगान अबूरी हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी 7% बढ़ी। 2000 पाकिस्तानी शहीद हुए। पाकिस्तान ने हमलों के मालूमात अफगान को दे, लेकिन अफगान अबूरी हुकूमत ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बदअमनी फैलाने पर बड़ा किरदार गैर कानूनी तारकिन वतन को भी है। कालेदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई और उनके ठिकानों का खत्म किया जाएगा। बोले अफगानिस्तान में छोड़ा असलहा ब्लैक मार्केट में फरोख्त होने के सबूत हैं। ये असलहा अब तो मशरिक़ वस्ता तक जा रहा है। इसराइल का गजा में एक और स्कूल पर हमला, दर्जनों पनाह गुज़ीन शहीद हो गए। जान खुनिस में इसराइल के वहशियाना बमबारी, 1 घंटे में 3 मसाजिद शहीद कर दी। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 10,569 हो गई। ईंधन न मिलने के बायस एम्बुलेंसेस बंद। गजा के शहरी शहदा के लाशें बिलडोज के जरिए मुंतकिल करने पर मजबूर। इसराइल ने आलमी इमदादी काफिले पर भी बम बरसा दिए। मिस्र से पानी ले जाने वाले ट्रक को निशाना बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 1 हफ्ते से शुमाली गजा में खुराक नहीं पहुंचाई जा सकी। इसराइली मज़ालिम पर मगरबी ममालिक के बेहिसी। G7 ने फ़लस्तीनियों के कत्ले आम को इसराइली दिफा का लिबादा पहना दिया। G7 मुल्कों ने फ़लस्तीनियों की शहादत पर कोई मजम्मत नहीं की। इसराइल को हमलों में वक्फे लाने का कहकर जान छुड़ा ली। फ़लस्तीन के बहादुर सपूत गजा के दिफा के लिए इसराइली फोर्सेस से बरसरे पैकार गली कूचों में दू बदू लड़ाई जारी। अल-क़िस्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन ने रॉकेट मारकर गाड़ी में छुपे सेहूनी फौजी मार दिए। अल-क़िस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने एक और वीडियो जारी कर दी। कहा कि इनके पास 136 इसराइली टैंक्स और आर्म्ड फौजी गाड़ियों के तबाह करने की वीडियो मौजूद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का चित्राल में पाक अफगान बॉर्डर के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के शदीद तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए, 4 जख्मी। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मकामी लोगों की जानिब से फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कोर्ट्स की जो बंदिश है ये बुलवाइयों इंतशारियों की सहूलत का बाइस बन सकता है। क्या आप शुहदा के खून के साथ मजाक कर रहे हैं? खुदा है उन सबका खून हम रायगा जाने नहीं देंगे। मिलिट्री फोर्स को दोबारा बहाल किया जाए। 10 अपील करता हूँ 2ND को बहाल किया जाए ताकि दहशतगर्द फिर कोलोबर्शन की तरह दहशतगर्दी नहीं करे। फौजी अदालतों को फौरी बहाल किया जाए। शहदा के लवाहिकीन का मुतालबा। फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान। का अदालती फैसलों से हमारे जख्मों पर नमक पाशी न की जाए।
फौजी अदालतों की बंदिश का फैसला बलवाइयों की सहूलत का बायस बन सकता है। दहशत गर्दों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। जमाल रसाई बोले, हमारे वालिद की शहादत में कुलभूषण यादव के नेटवर्क का हाथ था। मिलिट्री कोर्ट्स की बंदिश के फैसले पर नजरसानी की जाए, किसी को शहदा के खून से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। लवाहिकीन का कहना था, बोलान में हमारे मजदूरों को दहशत गर्दों ने टारगेट किया। 12 रबीउल अव्वल जुलूस में हमारे 80 से ज्यादा लोग शहीद हुए। हम अपने शहदा का लहू किसके हाथ पर तलाश करें। पूरे मुल्क में एहतजाज करने जा रहे हैं। ये जंग गलियों और सड़कों पर लड़ेंगे। शहदा फाउंडेशन ने कुलभूषण के तनाजुब में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बहाल करने का भी मुतालबा कर दिया। पीटीआई के खदशात पर गौर करें। सदर मुमलिकत का निगरान वज़ीर आज़म को खत लिखा। निगरान हुकूमत का तमाम सियासी जमातों को पीटीआई के खदशात पर गौर करें। सदर मुमलिकत का निगरान वज़ीर आज़म को खत लिखा। निगरान हुकूमत का तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने है बेहद अहम है। लोगों की सियासी वाबस्तगियां वफादारियां बदलने पर ऐसे वाक़यात तशवीश का बायस बनते हैं। ख़वातीन सियासी वर्कर्स की नजरबंदी या अदालती रिलीफ के बाद बार बार गिरफ्तारियां मामले को मजीद हसास बना देती हैं। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात पर मुश्तमिल खत आपको भेज रहा हूँ। लिखा, तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने और उन्हें आवाम को मुंतखब करने का हक है। आइंदा इंतखाबात में रजिस्टर्ड सियासी जमातों को मसावी हुकूक की पॉलिसी पर आपके बयानात बाइस इत्मीनान हैं। पुख्ता यकीन है जमहूरियत ही पाकिस्तान के अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है। आज़ादाना, मुनसिफाना और मुस्तनद इलेक्शन पर पूरे पाकिस्तान में इत्तफाक। हुकूमत के सरबरा होने के नाते इन मामलों पर गौर करें। नून लीग वाले सिलेक्ट होने के एक्सपर्ट है। हमारा मुतालबा अवाम से और उन नून लीग का किसी सिलेक्शन कमेटी से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नून लीग पर खुलकर तनकीद। कहा, नून लीग का वोट को इज्जत हो का बयान तब्दील होने के बाद साथ चलना मुश्किल है। एमकेएम और नून लीग के इत्तेहाद का नुकसान इन दोनों को होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतेगी। पहली बार वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची जियाले होंगे। उम्मीद है अब कोई इलेक्शन से नहीं भाग सकेगा। चीफ जस्टिस ने भी कह दिया कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। आम इंतखाबात से पहले सिंध में सियासी इत्तेहाद के लिए सरगर्मियां तेज। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन की एक बार फिर पीर पगाड़ा की रिहाइश का अमल। पीर सबकतुल्लाह शाह राशदी से अहम मुलाकात। नवाब शरह का खसूसी पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के खिलाफ मिलकर चलने, सीट एडजस्टमेंट और सियासी इत्तेहाद समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। बशीर मेमन ने कहा, नवाज शरीफ ने पैगाम दिया है, सिंध में मजबूत सियासी इत्तेहाद बनाना है। जब हुकूमत आई तो मेरिट का क्या बना? क्या मेरिट निकला? बुजदार। ये जो 20 साल हमने मेरिट 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 सुनाया, ये था मेरिट? जिस पे घर में तिजोरी में पैसे आ रहे हो, हार आ रहे हो, गिफ्ट मिल रहा हो। चेयरमैन पीटीआई के घर में तिजोरी कौन भर रहा है? करोड़ों रुपए के तोहफे और हार तिजोरी में डाले जाते थे। सदर आईपीपी अलीम खान का खिताब। कहा, 20 साल मेरिट के रट लगाने वाले के मेरिट से बुजदार निकला। बुजदार करप्ट तरीन इंसान है। फराज शहजादी ने अफसरान की बोलियां लगाई। 3 करोड़ का डीसी और 5 करोड़ का कमिश्नर लगाया जाता था। आईपीपी चेयरमैन जहांगीर तरीन ने रावलपिंडी में पार्टी के मरकजी सेक्रेटरीट का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, आवाम के लिए नया पाकिस्तान बनाएंगे जिससे इंसाफ होगा। वज़ीर आज़म की कुर्सी पर जिसको होना चाहिए था इसको नहीं बिठाया गया। जब वो साहिब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे तो इसे रंग में रंग गए। एनसीए 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। चेयरमैन पीटीआई के अहलिया 13 नवंबर को नैब में तलब। बुशरा बीबी को बतौर मुलजिम मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत। नैब रावलपिंडी ने अलकादिर यूनिवर्सिटी को मिलने वाले फंड्स का रिकॉर्ड साथ लाने का भी कह दिया। केस में फराज शहजादी की भी तलबी। प्रोजेक्ट में अतियात और अतिया कुनंदगान की तफसीलात भी फराहम करने की हिदायत।
चूल्हा जले न जले दिल जलेगा, गैस बिल में 2000 ज्यादा देना पड़ेगा। हुकूमत ने गैस घरों तक पहुंचाने का खर्चा बढ़ा दिया। 90 यूनिट माहाना से जायद गैस इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा चार्जेस भरना होंगे। दिसंबर से गैस के बिल बढ़कर आएंगे। 150 यूनिट पर फिक्स चार्जेस 1000 रुपये और 200 यूनिट से 1000 जायद इस्तेमाल पर 2000 रुपये इजाफी लिए जाएंगे। पहले ये रकम 460। मुसलमानों के लिए आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखने वाले मुफक्किर पाकिस्तान और शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। इकबाल ने अपनी इनकलाबी शायरी के जरिए बरे सगीर के मुसलमानों को जगाया, गुलामी की जंजीरों से निजात दिलाने के लिए जुदागाना कौमियत का एहसास उजागर किया। सियालकोट में अल्लामा इकबाल की जाए पैदाइश इकबाल मंजिल को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। पाकिस्तान जिस पोजीशन में जिस तरह उठा है, जहाँ से जिस तरह उठा है, तो पाकिस्तान के ऊपर तो प्रेशर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो सेमीफाइनल की दौड़ से ऑलमोस्ट बाहर हो गया था। सही है। अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है तो फिर आई थिंक इंडिया ज्यादा प्रेशर में होगा। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाता है तो प्रेशर भारत पर होगा। अजहर अली की प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कामरान अकमल ने कहा, न्यूजीलैंड श्रीलंका के मुकाबले में बेहतर टीम है, उनके बॉलर्स भी वापस आ जाएंगे। बासित अली बोले, इंग्लैंड को उनकी मैले डूबे। इंग्लिश टीम ने वन टेक विकेट पर तवज्जो नहीं दी, इसलिए बुरा खेली। प्रोग्राम में मुस्तफा चौधरी बने राना सनाउल्ला और सामना किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का। बॉलिंग तो वही कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक मैंने थोड़ी सी पेस स्लो इसलिए की थी क्योंकि वार्म अप मैचेस में स्लो पेस से काफ़ी हेल्प मिली। तो अगले जो मैचेस आएंगे वही पेस वही रिदम इंशाल्लाह ताला वापस नजर आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस में मैंने दोबारा बॉलिंग उस तरह की है। पिचेस की वजह से बॉलिंग की रफ्तार कम की। अगले मैचेस में पुराना ओसामा मीर नजर आएगा। कौमी टीम के लेग स्पिनर कहते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत से कौमी टीम को एतमाद मिला, खिलाड़ी रिदम में आ गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ वे उम्दा खेल पेश करेंगे। सेमीफाइनल में जाने का मिशन कौमी स्क्वाड ने 2 रोज आराम के बाद प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन में खिलाड़ियों की ऑप्शनल ट्रेनिंग। नायब कप्तान शादाब खान की फिटनेस का भी जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान हफ्ते को अहम तरीन मैच होगा। इंग्लैंड ने नीदरलैंड को 160 रन से हरा दिया। 340 रन हदफ के ताकों में डच टीम 179 रन पर ढेर हो गई। आदिल रशीद और मोइन अली की 3-3 विकेटें। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 339 रन बनाए। बेन स्टोक्स की सेंचुरी, डेविड मिलान ने 87 रन बनाए। इंग्लिश टीम ने मेगा इवेंट में 8 मैचेस में दूसरी कामयाबी हासिल की। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बाबर को वन टेक विकेट में 2.5 साल का राज शबन गिल नंबर 1 बैटर बन गए। भारतीय ओपनर ने 6 पॉइंट्स की बढ़तरी के साथ बाबर आजम से पहली पोजीशन छीन ली। बॉलिंग में सिराज का फिर से राज शाहीन आफरीदी से पहले पोजीशन ले ली। शाहीन 5वें नंबर पर चले गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ तूफानी सेंचुरी। फखर जमान 3 दर्जे तरक्की पाकर 11वें नंबर पर आ गए। टीम रैंकिंग में पाकिस्तान का 4था नंबर, भारत की पहली पोजीशन। शकीबुल हसन पर तनकीद की। बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने वकार यूनिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हिदायत की वकार यूनिस को वर्ल्ड कप ब्रॉडकास्ट टीम से हटाने के लिए आईसीसी से राब्ता किया जाए। 10 दिन में क्रिकेट बोर्ड से जवाब मांग लिया। बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच में मैथ्यूज का टाइम्ड आउट करने पर वकार यूनिस ने शकीब पर तनकीद की थी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी जारी। निगरान वजीर वफाकी हुकूमत का रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन के रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत में 6 माह तौसी का फैसला। पाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। ज़राए के कहना है वजारत खारजा और दाखिला ने POR की मुद्दत बढ़ाने की सिफारिश की थी। रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन की रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत 30 जून 2023 को खत्म हो गई थी। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन की तादाद 13 लाख से जायद है।
SIFC के तहत सनतकारों में सरमायाकारी के लिए वन स्टॉप शॉप लाने का फैसला। इजलास में खुसूसी इक्तिसादी जोन की तरक्की में हायल रुकावटों पर गौर किया गया। सरमायाकारी बोर्ड वन स्टॉप शॉप के लिए वर्किंग पेपर तैयार करके आइंदा इजलास में पेश करेगा। सनतकारी में सरमायाकारों को इस वक्त 17 से ज़ायद क्लियरेंस सर्टिफिकेट दरकार होते हैं। वन स्टॉप शॉप के क़याम से सरमायाकारों के लिए तमाम सहूलियात जल्द और एक प्लेटफॉर्म पर फराहम की जा सकेंगी। स्मॉग में ये जो अगले 4 दिन वो इम्पोर्टेंट है। कल का दिन तो हम क्योंकि यौम इकबाल है तो हम इतनी सख्ती नहीं करेंगे, लेकिन जुम्मा हफ्ता इतवार बहुत सख्ती होएगी और लोगों को हम बाहर 144 लगा है तो हम निकलने की इजाज़त नहीं देंगे। जुमा हफ्ता और इतवार लोगों को घरों से निकलने नहीं देंगे। आइंदा 4 रोज स्मोक के हवाले से बहुत अहम है। सड़कों पर गाड़ियां जितनी कम होंगी उतना स्मोक भी कम ही आएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं स्मोक वाले इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। बैंक की बंदिश के लिए गवर्नर स्टेट बैंक से भी बात की है। स्मोक इमरजेंसी के बायस नून लीग ने जनरल काउंसिल का इजलास मुलतवी कर दिया। मरीम औरंगजेब कहते हैं इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। Would you go back to Gaza? In a heartbeat, in an absolute heartbeat. My heart is in Gaza. It will stay in Gaza. The Palestinian people that I worked with, both our national staff in the office as well as my staff at Indonesia Hospital, were some of the most incredible people I've ever met in my life. गजा में रह जाने वाला तिब्बी अमला जानता है कि उनकी जानों को खतरा है, लेकिन फिर भी उन्होंने गजा में रहने को तरजीह दी। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी ने अमरीकी नर्स को भी जज्बाती कर दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा दिल अभी भी गजा में है। यमन की हौसी फौज के इसराइल पर ड्रोन हमले वीडियो भी जारी कर दी गई। तर्जुमान जहाज सारी के मुताबिक हसास इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। फलस्तीनियों की हिमायत में और गजा की पट्टी पर इसराइली हमले बंद होने तक मजीद फौजी कार्रवाइयां की जाएंगी। गुज़श्ता दिनों हौसियों ने ऐलान किया था कि उन्होंने धमाका खेज मवाद से लदे ड्रोन और क्रूज मिसाइल इसराइली अहदाफ पर दागे हैं। लबैक या अक्सा गजा के मजलूम बच्चों से यकजहती के लिए कराची में स्कूल्स के तलबा का मार्च। शहराए कायदीन पर हर तरफ फलस्तीनी परचम लहराते रहे। बच्चों ने इसराइली दरिंदगी के खिलाफ नारे लगाते। तलबा ने तकारीर और नस्में पेश करके गजा के शहीद बच्चों को खिराज अकीदत पेश किया। साफिजा ने गजा के लिए बच्चों की जानिब से जमा की गई इमदादी रकम अल खिदमत के हवाले की। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ कराची से सहाफियों का भी एहतजाज। कराची प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली। इसराइली दहशतगर्दी फौरी रोकने का मुतालबा। गजा में सहाफियों पर बमबारी की भी मजम्मत की। और इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। मराकेश में 3 लाख अफराद ने निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली बमबारी के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद किया। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में फलस्तीन के हक में बड़ा मुजाहरा। बरतानवी शहर एडिनबर्ग में नन्ही बच्ची गजा में मासूम बच्चों के हक में बोल पड़ी। जापान की दारुल हुकूमत टोक्यो में भी शहरी सड़कों पर निकले। आलमी बरादरी से जंगबंदी कराने की अपील की। एम्स्टरडैम में भी सेंट्रल स्टेशन पर हजारों लोग जमा हुए और जंगबंदी का मुतालबा किया।